अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। हाँ मैम। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को कौन रिवाइज करेगा? स्टेप्स जी आप करें। रजिया अहमद, व्हाट इज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन? राइट फ्रॉम द स्टार्ट. If I'll be asking in the viva that what is general physical examination, what is meant by that? कौन बताएगा? किसी को भी नहीं पता? किसी ने वीडियो नहीं देखी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के स्टेप्स की? मैम सबसे पहले जो है वो पेशेंट के राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, उसको अप्रोच करेंगे, उसको कॉन्सेंट लेंगे। और कोई? और मैम उसके बाद जो है वो पेशेंट के राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, उसके नेल्स को चेक करेंगे, नेल्स में क्लबिंग को चेक करेंगे। उसके बाद उसके जो हर फिंगर्स नोड हैं फिंगर्स को और जो जॉइंट्स हैं उनको पैल्पेट करेंगे। उसके बाद उसके जो स्किन का कलर है उसमें पैलर है कि नहीं उनको चेक करेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड मूव करेंगे, हैंड्स की मूवमेंट्स चेक करेंगे और फिर आगे उनकी जॉन्डिस की जो कंडीशंस हैं, कंजक्टाइवास और ठीक है माहीन, थैंक यू। कोई और जो इसमें कुछ ऐड करना चाहे और प्रॉपर स्टेप्स बताएं विदाउट एनी मिसिंग थिंग्स? किस तरह से स्टार्ट करते हैं, मैं कैसे बताऊं? फॉरवर्ड जाते हैं? जी बताएं। मैम सबसे पहले राइट साइड से, जैसे माहीन ने बताया, राइट साइड से अप्रोच करेंगे पेशेंट को, जी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे और पेशेंट का कॉन्सेंट लेंगे। और अगर पेशेंट ने हमें इजाज़त दी तो फिर उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। पेशेंट की सबसे पहले जनरल लुक ऑफ द पेशेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो मिजरी में है, पेन में है, या पेशेंट सही नज़र आ रहा है। पेशेंट की पाम से स्टार्ट करेंगे, एनीमिया देखेंगे उसमें और अपनी पाम के साथ कंपेयर कर लेंगे। उसके थिनार और हाइपोथिनार एरियाज को देखेंगे, मैल न्यूट्रिशन पता चल जाएगा उससे। उसके अलावा उसके नेल्स में देखेंगे एनीमिया। उसके अलावा क्लबिंग देखते हैं। क्लबिंग में होता है कि नेल बेस और के दरमियान में और नेल के दरमियान में एंगल लॉस हो जाता है और प्रोट्रूडेंट नेल्स होते हैं। और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो फाइब्रस टिश्यू है वो उनकी डेपोजिशन हो जाती है वहाँ पे। उसके अलावा स्प्लिंटर हैमरेजेस देखते हैं मैम, ये सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में होते हैं। कोइलोनेशिया देखते हैं, स्पून शेप नेल जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिससे हमें पता चलता है। और इसके अलावा ल्यूकोडेशिया देखते हैं। फिर पेशेंट की फिंगर्स के अंदर बुचार्ड्स नोड और हर्बेंडेंस नोड्स देखते हैं, ऑस्टर नोड्स देखते हैं। ऑस्टर नोड्स जो होते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होते हैं यंग पेशेंट्स में, और जो बुचार्ड्स नोड्स और हर्बेंडेंस नोड्स होते हैं ये ऑस्टियो आर्थराइटिस के केस में हमें नजर आते हैं। इसके अलावा उसकी पल्स को एग्जामिन करते हैं मैम, 1 मिनट तक कंप्लीट रेडियल आर्टरी को जो है वो पल्पेट करते हैं और 1 मिनट कंप्लीट उसकी पल्स रेट ले लेते हैं। फिर फोर आर्म में मूव करते हैं, वहाँ पे पेशेंट के क्यूबाइटल फोसा के अंदर ब्रेकियल आर्टरी को भी हम देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे एपीट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स हैं उन्हें पल्पेट करते हैं। एक्सिला के अंदर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं मैम, उनके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, एंटीरियर, एपिकल, पोस्टीरियर वगैरह, उनको देख सकते हैं। हेड एंड नेक के अंदर वहाँ पे भी लिम्फ नोड्स होते हैं, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स भी होते हैं, और जो ईयर के फ्रंट पे होते हैं वो प्री 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 ऑरिकुलर, और जो पीछे होते हैं वो पोस्ट ऑरिकुलर, उनको मैम पल्पेट कर सकते हैं। शाबाश इसके सबा, अलावा वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। जी अब कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? इससे फर्दर कौन बताएगा एग्जामिनेशन? हेड एंड नेक के लिम्फ नोड्स की मुझे पैल्पेशन कौन बताएगा एंड द सेट ऑफ लिम्फ नोड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द हेड एंड नेक? किसी और को नहीं आते? Okay, what is Verco nodes?
जी एमन, किसने हैंड रेस किया है? मैम ये लेफ्ट साइड ऑफ द सुप्राक्लेविकुलर रीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वर्ब नोड्स। शाबाश बच्चे, आप मुझे बाकी के भी लिम्फ नोड्स बता दें, हेड एंड नेक के, किसको आते हैं? मैम मैं बताऊं? लिम्फ नोड्स की लोकेशन जी जिसमें आप बता दें। जी मैम, हेड और नेक में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स होते हैं जो बैक ऑफ द हेड होते हैं। फिर पोस्ट ऑरिकुलर जी होते हैं जो कान के पीछे होते हैं। प्री ऑरिकुलर जो कान के आगे होते हैं। रेट्रोमैंडिबुलर जो बिलो मैंडिबल यानी कि बिलो जॉ होते हैं। और सब मेंटल जो बिलो चिन होते हैं। ये होते हैं हेड सब और नेक के लिम्फ मैंडिबुलर और सब मेंटल हैं, सब मैंडिबुलर सब मेंटल मेंटल। हैं, ठीक है। और सुप्रा क्लैविकुलर जी में जो लेफ्ट साइडेड हैं उनको पर्टो नोड्स कहते हैं। इफ दे आर इन लार्ज मींस देयर इज सम कार्सिनोमा और मेलिग्नेंसी ऑफ स्टमक इन द बॉडी, ठीक है। ओके इसके अलावा डीप एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की जो ग्रुप है वो कहाँ है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल का जो कोर्स है जो उसकी लोकेशन है, ठीक है, उसके साथ साथ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स के साथ जो ट्रेवर्स कर रहे होते हैं दैट आर सुपरफिशियल एंड डीप लिम्फ नोड्स। ओके इसके अलावा फर्दर हम लोगों ने साइनोसिस पढ़ा था, एनीमिया पढ़ा था। हु विल टेल मी द कॉजेज ऑफ एनीमिया? व्हाट इज एनीमिया? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन एनीमिया। Anemia is the lack of blood or H hemoglobin in the human's body. ठीक है, डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन विद और विदाउट करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द टोटल रेड ब्लड सेल काउंट, ठीक है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट इन फीमेल्स एंड मेल्स? हु विल टेल मी? मैम जी हिना, जी मैम तेजा आप फीमेल बता दें। मैम फीमेल में जो नॉर्मल रेंज होती है वो 12.5 से 15.5 होती है और मेल में होती है 13.5 से 17.5। शाबाश, रेंज आर एब्सोल्युटली राइट, बट आपने उसके साथ जो उसकी वो लगानी यूनिट लगाना है दैट इज मैम ग्राम पर डेसिलीटर। डेसीलीटर। जी शाबाश, मैम। ठीक है। ओके नाउ हु विल टेल मी द पॉइंट्स व्हिच यू आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम द पेशेंट हु इज हैविंग एनीमिया? कौन से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप पेशेंट से पूछते हैं और उसके बेसिस पे फिर आप उसको डायग्नोज करते हैं या अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये लिखते हैं कि ये पेशेंट जो है वो एनीमिक है? व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स? डाइटरी इनटेक पूछते हैं उसका, ठीक है, और ब्लड लॉस या मेंस्ट्रुएशन का फीमेल्स में, ठीक है, उसके अलावा शाबाश, कोई वर्म इन्फेस्टेशन हो या कोई इंटेस्टिनल डिजीज हो ठीक या है, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया वेरी या नाइस, फिर सीओपीडी कोई जिससे हीमोप्टिसिस या एमिसिस जो जिसमें ब्लड आता है उस तरह की कोई डिजीज है, कार्सिनोमास हैं जिनमें बहुत ठीक है। ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। उस दिन इस हम तरह की लोगों ने डिजीज दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है, वेरी नाइस मलका आलिया, दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। एक है हेमेटोमेसिस व्हेन देयर इज ब्लड कमिंग इन द वॉमिटिंग, ठीक है, एंड द सेकंड टर्मिनोलॉजी इज हेमोप्टिसिस व्हेन देयर इज अ ब्लड कमिंग इन द स्पूटम, कफ में जब ब्लड आता है, ठीक है। द थर्ड टर्मिनोलॉजी इज एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस इज बेसिकली द व्हेन द ब्लीडिंग कमिंग आउट फ्रॉम द नोज and it is basically the main reason or the main cause of this bleeding is the litters area present on in the nose में nasal cavity में जो है वो एंटीरियरली होता है एक लिटर्स एरिया जहाँ पे ब्लड वेसल्स का प्लेक्सस होता है, जब वो ब्लीड करता है वहां तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपिस्टैक्सिस, ठीक है। तो अगर पेशेंट का एपिस्टैक्सिस है, बाज दफा पेशेंट्स आपको बताते हैं कि ये जो हमारा बच्चा है इसके नाक से अक्सर बहुत ज्यादा ब्लड आता है, ठीक है, तो दैट इज नॉट हेमोप्टिसिस और हेमेटोमेसिस, दैट इज एपिस्टैक्सिस। तो एपिस्टैक्सिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनीमिया, ठीक है। कुछ बच्चे जिनमें बहुत ज्यादा एपिस्टैक्सिस होता है उसमें क्या होगा? ब्लड लॉस ज्यादा होगा। वर्म इन्फेस्टेशन हो गई, डाइटरी इंटेक अगर वो नहीं ले रहा, हेमोलिटिक एनीमिया से अंदर हेमोलिसिस हो गया, उसको जो है ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द डिफरेंट साइड्स। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं हिस्ट्री टेकिंग में, जल्दी से बता दें। एनसर्स मैम मैम कोई इंजरी वेरी वगैरह नाइस, हम ठीक है, ब्लड का रूट चेक करेंगे, कहाँ से जो है वो कॉजेस को जानने की कोशिश करेंगे एनीमिया की। ठीक है, शाबाश, ठीक है। एक हो गई ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री में हम लोगों ने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में कहा था। दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, दैट कॉजेज पेप्टिक अल्सर्स इन द स्टमक एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक। ओके अब एनीमियाज की अगर हम बात कर लें क्लासिफिकेशन की, तो वन टाइप ऑफ एनीमिया इज हेमोलिटिक एनीमिया व्हेन देयर इज हेमोलिसिस और ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्स अकर्स इन द बॉडी, दैट इज हेमोलिटिक एनीमियाज। हेमोलिटिक एनीमियाज आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें
समटाइम्स जो होती है रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं. व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? हु विल टेल मी? मैम सिकल शेप सेल सेल्स एनीमिया हो इज द जाती है. मून ठीक है. शेप्ड देखो आरबीसीज. अब उसमें जो है मेन रीजन क्या है कि जो आरबीसीज हैं उनका प्रॉपर जो शेप है उनकी वो जो है वो नहीं बनी हुई, वो सिकल शेप सेल्स हैं जिसकी वजह से उनका ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, जब वो ब्लड वेसल्स में से पास ऑन होते हैं. ठीक है, तो दिस इज अनदर कॉज ऑफ एनीमिया इन द बॉडी. ठीक है, ऑटो इम्यून हो गई कॉज. ठीक है, सिकल सेल एनीमियाज हैं, थैलेसीमियाज हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं जिसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है. ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है वो जो अफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है वो बॉडी में कम होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है. ठीक है, तो दिस इज अनदर कॉज. अनदर टाइप ऑफ एनीमिया इज पर्निशियस एनीमिया. पर्निशियस एनीमिया क्या होता है? व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इन द बॉडी. ठीक है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो होती है वो कब होती है? व्हेन देयर इज डिक्रीज इनटेक ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स or there is decreased absorption due to some tropical sprue, celiac diseases, intestine से कुछ ऐसी diseases जिसकी वजह से फॉलिक एसिड की absorption नहीं होती. कि डाइटरी इनटेक तो हम कर रहे हैं बट वो absorb नहीं हो रहा बॉडी में. ठीक है, या फिर इंक्रीज रिक्वायरमेंट होती है जब फॉलिक एसिड की, फॉर एग्जांपल इन प्रेगनेंसी, इन ट्यूमर्स. ठीक है, जिन पेशेंट्स में मेलिग्नेंसीज हो जाती हैं, कैंसर्स होते हैं जिन पेशेंट्स में, तो उनमें क्या होता है कि फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है बॉडी में. या एक्सफोलिएटिव स्किन डिजीजेस में भी समटाइम्स फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो दीज आर ऑल द कॉजेस. ठीक है, एंड समटाइम्स देयर इज डिक्रीज यूटिलाइजेशन विद फॉलिक एसिड. एंटागोनिस्ट, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो एंटागोनाइज कर रही होती हैं फॉलिक एसिड को और फॉलिक एसिड अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा होता. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट cause of pernicious anemia when there is a deficiency of vitamin B12. ठीक है, B12 की वेजिटेबल्स, B12 की डेफिशिएंसी तब होती है जब कोई पेशेंट जो है या कोई पर्सन मीट नहीं लेता. ठीक है, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल कम करता है, वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं जो लोग. ठीक है, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है. या फिर विटामिन B12 की जो है वो अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है ड्यू टू मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स. ठीक है, और इंक्रीज रिक्वायरमेंट जस्ट लाइक इन प्रेगनेंसी. ठीक है, ट्यूमर्स में रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है. तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ पर्निशियस एनीमिया. ठीक है, तो हमने अभी तक कौन कौन से एनीमियाज कवर किए हैं? हिमोलिटिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, एंड द थर्ड टाइप ऑफ एनीमिया इज एप्लास्टिक एनीमिया. ठीक है, aplastic anemia is basically the type of anemia when there is production of RBCs, WBCs, platelets are decreased from the bone marrow. ठीक है, उसमें बेसिकली होता कि aplastic anemia में पैनसाइटोपिनिया हो जाता है. पैनसाइटोपिनिया मीन्स कि RBCs के साथ WBCs भी कम है, प्लेटलेट्स भी कम है. ठीक है, और जिसकी वजह से बॉडी में जो है वो सारे ही जो सेलुलर इंडिसेस हैं वो कम है. जब उसकी कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवाई जाएगी तो सब सेल्स जो है वो डिक्रीज हुए होंगे. ठीक है, अदरवाइज होता क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है. ठीक है, तो हम उसको एनीमिया कहते हैं. बट एप्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया जिसमें सारे सेलुलर इंडिसेस, सब किस्म के सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं. अब एप्लास्टिक एनीमिया की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं? ये तो बोन मैरो में डिफेक्ट है, बोन मैरो बना नहीं रहा. ठीक है, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इसको रेड ब्लड सेल्स, ये जो सब सेल्स हैं उनके जो है उनके लेवल को कम कर रही हैं बॉडी में. ठीक है, अब जो ड्रग्स होती हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एप्लास्टिक एनीमियास करती हैं? अगर आप बहुत रिपीटेडली एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, या ये जो जॉइंट पेन्स के साथ पेशेंट्स होते हैं वो एंटी आर्थराइटिक्स इस्तेमाल करते हैं. One of the anti-diabetic drug is also causes aplastic anemia, that is tolbutamide. ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले समटाइम्स बहुत एक्सेसिवली जब लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो उनमें भी हो जाती है एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन हो जाती है. ठीक है, एंटी कैंसरस ड्रग्स करती हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हैं जो एप्लास्टिक एनीमिया करती हैं. कुछ इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, मिलरी ट्यूबरक्लोसिस है. मिलरी ट्यूबरक्लोसिस वो होती है कि जिसमें पूरी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस जो है वो फैल जाती है, बोन्स में भी चली जाती है. ठीक है, तो these are all the causes. And one very important cause of aplastic anemia is also radiational therapy. आपको पता है कि जब कार्सिनोमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें रेडियोथेरेपी हो रही होती है. तो रेडियोथेरेपी में होता क्या है कि बोन्स अफेक्ट हो जाती हैं, बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और बोन मैरो जिसका काम है ब्लड सेल्स बनाना वो कम बनाती है. ठीक है, तो दीज आर ऑल द कॉजेज. अगर आप ये अनीमिया की 3 कॉजेज जो है वो भी 3 टाइप्स भी मुझे बता देते तो दैट इज सफिशिएंट. अब एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. एनीमिया की डेफिनेशन, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन मेल्स एंड फीमेल्स, द टाइप्स ऑफ एनीमिया,
कॉजेस ऑफ एनीमिया, ठीक है, कॉजेस ऑफ एनीमिया वही है जो हमारे हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट्स भी हैं कि क्या क्या कॉज हो सकता है, हम उसके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री टेकिंग के पॉइंट्स पूछते हैं। अब पेशेंट जो है वो एनीमिया के साथ प्रेजेंट कैसे करता है, ठीक है, आप उसके जो उसकी प्रेजेंटेशन है उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे जिससे आप उसे डायग्नोज करते हो, ठीक है। कुछ तो जर्नल फीचर्स होते हैं। जर्नल फीचर्स में क्या होगा कि पेशेंट आपके पास आएगा, उसको हेडेक होगी बहुत ज्यादा, वो हर वक्त कंप्लेन करेगा कि उसको हेडेक है, डिजीनेस फील करेगा, फटीग होगी, हर वक्त थका थका फील करता है, ठीक है। मेमोरी उसकी पुअर होती है, समटाइम उसको याद नहीं रहती चीजें, ठीक है। डिस्निया, उसको सांस चढ़ा रहता है हर वक्त क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी में कम है, ठीक है। और पेल्पिटेशन उसे होती हैं, समटाइम्स टेकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट फेलियर भी होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर एडवांस हो जाए एनीमिया, बहुत अगर आप करेक्ट नहीं कर रहे, पेशेंट को आयरन जो है वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे या फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर रहे, तो वो हार्ट फेलियर भी कर सकता है, ठीक है। दीज आर ऑल द जर्नल फीचर्स ऑफ एनीमिया। Now, what are the specific features when there is hemolytic anemia? So, hemolytic anemia में होता क्या है कि blood cells की breakdown होती है। ब्रेकडाउन से सेल्स के अंदर से हीमोग्लोबिन भी निकल जाता है, बिलिरुबिन जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटेग्रल पार्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो भी बिलिरुबिन भी निकल जाता है, तो बॉडी में जॉन्डिस हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। जॉन्डिस हो जाता है पेशेंट्स को, स्पेसिफिक फीचर्स जो है एनीमिया के। इसके अलावा एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस क्या होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने अक्सर पेशेंट्स को देखा होगा कि वो मैल नरिश पेशेंट्स होते हैं और उनमें जो है ना, जो एंगल ऑफ द माउथ है वो बहुत ज्यादा ना वहां पे इन्फेक्शन हुई होती है, दैट इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, दिस इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस एंड दिस इज ऑल्सो द स्पेसिफिक फीचर ऑफ एनीमिया, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ओके, द अदर फीचर्स, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एनीमिया आर ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस मींस कि जो टंग का इन्फेक्शन हो जाता है, टंग जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती है, पेशेंट्स में डिस्फेजिया हो जाता है। ये जो ग्लोसाइटिस है, डिस्फेजिया है, दिस इज स्पेसिफिक टू द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। हेपेटोमेगाली हो जाती है, लिवर इनलार्ज हो जाता है क्योंकि बॉडी में जब सेल्स कम हो जाते हैं तो लिवर जो है वो क्या करता है, ज्यादा वर्क करता है, हेपेटोमेगाली हो जाती है। लिवर से जो है आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं, सेल्स बनते हैं, ठीक है। गॉल स्टोन्स हो जाती हैं, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। स्प्लीनोमेगाली स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स में हो जाती है जिनमें सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ द आरबीसीज, सेल्स की ब्रेकडाउन होती है ज्यादा फ्रॉम द स्प्लीन, और स्प्लीन जो है उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। तो दीज आर ऑल द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया हम लोगों ने कवर कर लिया है, पैलर एनीमिया, ठीक है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उस दिन मैंने आपको आपके साथ साइनोसिस भी डिस्कस किया था। व्हाट इज साइनोसिस? डिफाइन साइनोसिस, कौन बताएगा मुझे? मैम स्किन का मैम कलर ब्लूइश अपीयरेंस हो जाती है स्किन की। ब्लूइश जी जी, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाती है। मैम और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इस वजह से ब्लूइश स्किन अपीयर होती है। वेरी नाइस, ठीक है। और मैम दो टाइप्स होती हीमोग्लोबिन, है, सेंट्रल, ठीक है। यस मैम, दो टाइप्स होती है, सेंट्रल और पेरिफेरल साइनोसिस। उनमें चेक होते हैं लिप्स से, ईयर लोब्स वगैरह से। ठीक है, और कहाँ से आप देखते हो एनीमिया को, कहाँ से चेक करते हो? एनीमिया सॉरी, साइनोसिस को, फिंगर साइनोसिस फिंगर टिप्स नेल्स में चेक होती है। मैम कंजक्टिवा देखते हैं, हैंड्स को देखते हैं, नेल बर्ड्स देखते हैं, एयर लोब्यूल्स भी देखते हैं। ठीक है, शाबाश, फिंगर टिप्स पे ठीक है, वेनोइड्स फिनोमेना ठीक मिलता है, है। वेरी नाइस, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दें कि सेंट्रल साइनोसिस क्या है और पेरिफेरल साइनोसिस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? मैम सेंट्रल जो होती है वो हार्ट प्रॉब्लम्स और पल्मोनरी कॉजेज की वजह से होती है, और शाबाश, पेरिफेरल होती है वो आपको हैंड और फिंगर्स पे, मतलब लिम्स वगैरह पे मिलेगी। ठीक है। व्हाट इज रेनॉल्ड्स फिनोमेना? मैम वेनोइड्स फिनोमेना द मैम डिस्कलरेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन हो जाती है पेरिफेरल वेसल्स की। मैम शाबाश, पेरिफेरल वेसल वेसोकंस्ट्रिक्शन, स्पाज्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक ब्लूइश है। टिप हो आर्टीरियल जाती है स्पाज्म हो जाता है, वेरी नाइस, यस मैम। वेरी वेरी नाइस, ठीक है। नाउ हु कैन टेल मी द डिफरेंट कॉजेज ऑफ क्लबिंग? मैम ये कॉन्जेनिटल नहीं होता क्लबिंग? कंजेनिटल डिफेक्ट्स की वजह से हो सकता है, हार्ट बच्चे मैम जो एनीमिया है उसके पेशेंट सब जब ब्लड डोनेट करेंगे तो
ऐसे लो मैम ऑक्सीजन लेवल हो सकता है मैम लो इसका ब्लड कॉज, ऑक्सीजन लेवल की वजह से इसके होता अलावा है, माल मैल एब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन। डिजीज की वजह से होता है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या सीलियक डिजीज किसी को हो तो उसकी वजह से क्लबिंग हो सकती है। हार्ट और लंग डिजीज शाबाश। जिसमें हमारा ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, उन डिजीजेस में ये हो सकता है। और बस ये इसके कॉजेज। ठीक है। अच्छा बच्चों, कॉजेज ऑफ क्लबिंग में ना सबसे पहले आपने जो इंपॉर्टेंट कॉजेज देखते हैं वो इस तरह से देखते हैं कि व्हाट आर द जीआईटी कॉजेज। ठीक है, जीआईटी कॉजेज में आपने ये याद रखना है कि जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं, ठीक है, दैट कैन लीड टू क्लबिंग। ठीक है, मेलिग्नेंट डिजीजेज, ठीक है, चिल्ड्रन में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस के साथ प्रेजेंट करता है जो बच्चा है उसमें क्लबिंग होगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग्स की जो डिजीजेस हैं उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस में या कोई भी लंग इन्फेक्शन होगा और वो बहुत एडवांस्ड हो जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से क्लबिंग हो जाती है फिंगर्स में। इसके अलावा जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, ठीक है, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ क्लबिंग। ठीक है, एनोरिज्म्स ऑफ एओर्टा हैं, लार्ज वेसल्स के जो एनोरिज्म हो जाते हैं। एनोरिज्म क्या होता है कि डायलिटेशन ऑफ वेसल हो जाती है ऑन द स्पेसिफिक साइट्स। ठीक है, एपिकल लंग ट्यूमर्स में क्लबिंग जो है वो बहुत कॉमनली देखी जाती है। एक्सिलरी ट्यूमर्स में, ठीक है, दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ क्लबिंग। तो क्लबिंग के कॉजेज को आपने डिवाइड करना है किस तरह से, पल्मोनरी कॉजेज में, सेंट्रल नर्वस सॉरी सीवीएस कॉजेज में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कॉजेज में, जीआईटी के कॉजेज में, मिसलिनियस। अब जो है रेस्पिरेटरी कॉजेज, ठीक है, दैट आर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकिक्टेसिस, लंग एब्सिस, एम्पाइमा, फाइब्रोसिस एल्वेओलाइटिस और एस्बेस्टोसिस। ठीक है, and these are all the pulmonary causes. The GIT causes are like cirrhosis of liver, ulcerative colitis and Crohn's disease. ठीक है, malabsorption syndromes हैं, inflammatory causes हैं। तो आप अगर स्पेसिफिकली पल्मोनरी कॉजेज, जीआईटी कॉजेज में से दो भी बता देते हैं तो ये कॉजेज काफ़ी सारे आप वाइवा में आंसर कर सकते हो। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होती हैं कॉजेज ऑफ या एटियोलॉजी ऑफ क्लबिंग, दैट आर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। ठीक है, और जो एवी फिस्टुलास बने होते हैं, जो एट्रियोवेंट्रुलर जो सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड मिसलिनियस में जो है थायराइड कार्सिनोमास में भी क्लबिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रेजेंटिंग एक प्रोमिनेंट फीचर होता है। हॉचकिन डिसीजेज में भी, एंड कार्सिनोमा ऑफ थाइमस में। ठीक है, दीज आर ऑल द कॉजेज। नाउ हम लोगों ने जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में भी तक क्या कवर किया है, जर्नल जो स्टेप्स हैं ऑफ जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन के वो मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। ऑलवेज approach patient from the right side। ठीक है, introduce yourself first। ठीक है, पेशेंट का आप नाम पूछें ताकि आप उसको बाय नेम उससे बात कर सकें। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपने ये नहीं करना होता कि उसको मरीज़ा या मरीज़ आप कह के पुकारें, आपको उसका नाम पूछना है और आपने उसको मेमोराइज भी करना है ताकि आप उसको नाम से ही बुलाएं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट साइड से आपने अप्रोच किया, पेशेंट का आपको जो एक्सपोज्ड एरिया चाहिए वो किस तरह से चाहिए। पेशेंट इज कंफर्टेबली लाइंग ऑन द बेड पे, काउच पे, आपने उसको जो है कंफर्टेबली लाई करवा लेना है। उसका जो हेड साइड है 45 डिग्री के एंगल पे, या तो कोई पिलो रख दें उसके हेड के नीचे, या फिर हेड साइड थोड़ा सा आपने बेड का जो है वो 45 डिग्री तक कर लेना है ताकि आप उसकी नेक की जो वेन्स हैं, जुगुलर वेन्स है, उसको बहुत ईजिली देख सकें, एग्जामिन कर सकें। ठीक है, एक्सपोज्ड एरियाज आपने जो स्लीव्स हैं वो आप ऊपर आर्म्स के मिड तक, ठीक है, आप उसको एक्सपोज कर लें पूरा ताकि आपको उसका जो आर्म है वो नजर आए। जो जिस स्टूडेंट का मुझे अनम्यूट लगा माइक, मैं उसको रिमूव कर दूंगी फ्रॉम द मीटिंग। ओके, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट की सबसे पहले जर्नल लुक पे आपने जो फुट से जो एक्सपोज करना है उसको एंकल्स उसके जो है एक्सपोज्ड हों। ठीक है, ताकि आप उसका मीडियल मेलियोलस पे जो बोनी प्रोमिनेंस है उस पर एडीमा देख सकें। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन इज, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल लुक ऑफ द पेशेंट पे कमेंट करना है। द यंग बॉय lying comfortably on the bed and healthy young boy है। ठीक है, आप उसका BMI आप देख रहे हो, आपने जस्ट उसको जो है वो जो apparent उसका फीचर, उसको आपने ये नहीं करना कि आपने पहले उसका वेट करना है, उसका BMI निकालना है, आपने उसके जर्नल लुक पे देख कर एग्जामिन करके उसके जर्नल लुक पे कमेंट करना है। ठीक है, पेशेंट ओबीज है, पेशेंट थिन लीन है, पेशेंट एक हेल्दी इंडिविजुअल है। ठीक है, उस पर आप कमेंट करेंगे। उसके बाद आपने उसको एग्जामिन करते हुए सबसे पहले हैंड से एग्जामिनेशन स्टार्ट करना होता है और पेशेंट को कभी भी आपने उठाना बिठाना नहीं है कि आप बैठ जाएं, अब आप लेट जाएं। जितना एग्जामिनेशन आप लाइंग पोजीशन में कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो कंप्लीट करें। आपको पता है कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोगों ने लिम्फ नोड्स एग्जामिनेशन भी करना होता है। अब आपने ये नहीं करना कि सबसे पहले आप लिम्फ नोड्स देखना शुरू कर दें।
ठीक है, आप राइट साइड पे उसके खड़े हुए हैं, इजीली आपको एक्सेसिबल है उसका राइट हैंड। आप सबसे पहले उसका राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट हैंड से आप कैसे स्टार्ट करते हैं, आपने उसको उसका राइट हैंड जो है उसका उस पर आपने टर्न करके पाम ऑफ द हैंड देखा। ठीक है, नेल्स देख लें सबसे पहले। चलें, नेल्स पे आपने जो जो फाइंडिंग्स देखनी है वो आप सबको पता है। पैलेट देख लें, जॉन्डिस देख लें, साइनोसिस देख लें, रेनॉल्ड्स फिनोमेना अगर आप कमेंट कर सकते हैं उस पर आपको अपरेंटली नजर आ रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट की जो है वो नेल्स की कोई डिफॉर्मिटी है, क्लबिंग देख लें, काइलोनिकिया, स्प्लिंटर हेमरेजेस, पिटिंग नेल्स हमने पढ़े हैं सोरियासिस में। पिटिंग नेल्स होंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड वहाँ पे स्किन पे भी लियंस मिल सकती हैं आपको। ठीक है, चिकन पॉक्स बच्चा है कोई जिसको चिकन पॉक्स है तो स्किन पे कमेंट कर दो, उसके हैंड पे भी लियंस हो सकती हैं। ठीक है, वेब्स ऑफ द फिंगर्स देख रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वो देख लें। पाम पे जब आप आए, आपने पेशेंट का पाम देखा और अपने पाम के साथ उसको कंपेयर किया इन ऑर्डर टू सी एनीमिया। पेशेंट पैलर है, पेशेंट जॉन्डिस है, येलोइश डिस्कलेशन है, पेशेंट साइनोसिस के साथ है, आपने उस पर कमेंट करना है। थिनार और हाइपर थिनार एमिनेंसेस देख ली। ये आप क्यों देख रहे हैं कि पेशेंट कहीं मैल नरिश तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि उसकी कोई नर्व सप्लाई वहाँ पे डैमेज हो। आपको पता है मीडिया नर्व सप्लाई करती है, अल्डर नर्व सप्लाई करती है हैंड में। ठीक है, तो आपने उसको भी कमेंट कर लेना है। नेल्स पे आप अनीमिया को एक तो पैलर देख लेते हो, उसके अलावा नेल्स पे आप प्रेस करके भी नेल्स को देख लेते हो। ये आप देखते हो कैपिलरी रीफिल, जब आप छोड़ते हो प्रेस करके नेल्स को कितनी जल्दी कैपिलरी रीफिल होती है, इससे भी आप डायग्नोस कर लेते हो अनीमिया को। अगर तो कैपिलरी रीफिल बहुत देर से जो है वो कैपिलरी रीफिल बहुत देर से होती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट अनीमिक है। ठीक है, हैंड आपने एग्जामिन कर लिया, उसके बाद आपने फिंगर्स देख लेनी है। डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, बुचर नोट्स देख लें, ऑसलर नोट्स देख लें, हबर्डन नोट्स देख लें। पेशेंट की हिस्ट्री भी आपके पास मौजूद होगी। पेशेंट आर्थराइटिस का पेशेंट हो सकता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस कॉमनली प्रेजेंट इन द यंग पेशेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली प्रेजेंट इन द ओल्ड पेशेंट्स। अकॉर्डिंग टू द एज उसको कोरिलेट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये नोट्स आपने देख लिए। ठीक है, फिर आप आगे रिस्ट पे कोई भी डिफॉर्मिटी हैंड्स की देख लें। रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट जब बहुत ज्यादा क्रॉनिक फेज में चला जाता है तो जॉइंट्स की डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, उसकी उंगलियां जो हैं, उसके फिंगर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एडवांस्ड जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो किस तरह प्रेजेंट करता है। अच्छा, नजर आ रहा है सबको? यस मैम। यस ओके, मैम। अब ये जो पिक्चर है मैं आपको ये स्पेसिफिकली ये दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से भी पेशेंट्स हैं प्रेजेंट करते हैं कि इनको अब ये वो पेशेंट्स हैं कि हैं ये ओल्ड पेशेंट। अब ये जरूरी नहीं है कि यंग एज में ही रूमेटाइड आर्थराइटिस होगा, हो सकता है उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया है बहुत यंग एज में और वो ट्रीटमेंट ले रही है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ठीक है, और अब बहुत साल गुजर चुके हैं, उसके हैंड्स में इस तरह से डिफॉर्मिटीज आ गई। अब ये डिफॉर्मिटीज जो ऐसा नहीं है कि इन डिफॉर्मिटीज पे आप कमेंट नहीं करते, ये डिफॉर्मिटीज मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स हैं, काइलोनिकिया, स्पून शेप नेल्स हैं, उसकी क्लबिंग है, उसकी इस तरह से जॉइंट डिफॉर्मिटीज है। ठीक है, रिस्ट पे आ जाए, रिस्ट में समटाइम पेशेंट जो आउटस्ट्रेच हैंड के साथ हो सकता है फॉल किया हो, उसको कोई वहाँ पे डिप्रेशन है, कोई डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट है। ठीक है, रिस्ट जॉइंट की, रिस्ट तक आके आपने रेडियल पल्स ले ली। ठीक है, रेडियल साइड ऑफ द हैंड में रेडियल पल्स ले ली इनर साइड पे। ठीक है, 1 मिनट तक पल्स लेते हो, वॉच आपके हैंड में होनी चाहिए। वाइवा में मैं पल्स भी कह सकती हूँ लेने के लिए। वॉच पहनी हो, टॉर्च आपके पास हो, मयरिंग टेप आपके पास हो, जो स्केल्स होते हैं, ये जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, वो आपके पास हो। जो स्केल्स होते हैं वो इसलिए छोटे छोटे, वो जो लाइन ड्रॉ करने के लिए होती है, वो इसलिए जेवीपी एग्जामिन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, कि जेवीपी के एक्सटर्नल एंगल से जो है वो कितनी हाइट है। ठीक है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए पास। ओवरऑल आपने पहना हो, स्टेथ आपके पास हो, जब आपको कोई चीज करने के लिए कहा जाए आप वो करें। ठीक है, आपने पल्स ले ली। ठीक है, 1 मिनट तक पल्स आपने ले ली। उसके बाद आपने ऊपर आर्म में स्किन का टेक्सचर देख लिया, वहां पे कोई लियन तो नहीं है, देख ली। ठीक है, कोई पॉस्ट्यूल, कोई जो है हैमरेज या स्पाइडर नेवाई, किसी किस्म की कोई जो लियन है वो आपने देख ली। क्यूबिटल फॉसा में ब्रेकियल आर्टरी की पल्स आप दोबारा ले सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि किसी को रेडियल पल्स लेने के लिए कहा जाए, किसी को ब्रेकियल पल्स। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियरली एपी
ट्रॉक्लियर लिम्फ नोड्स देख लिए, एक्सिला में आ गए, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो हेड एंड नेक के सेट्स ऑफ लिम्फ नोड्स जो हैं वो आपने जो है वो पल्पेट करनी है। ये भी पॉसिबल है कि मैं आपको ये लिम्फ नोड्स जो हैं वो बता दूं पल्पेट करना। अगर तो आप लोगों का वाइवा ऑन कैंपस होगा ना, तो मैं आपको ना एक दफ़ा एग्जामिन करवा भी दूंगी, किसी भी एक स्टूडेंट पे करवा दूंगी कि किस तरह से आपको मैंने जो वीडियो भेजी थी उसमें भी वो दिखाया हुआ है वो किस तरह से एग्जामिन कर रहा है लिम्फ नोड्स। इस तरह से वो पोस्टीरियरली आप पेशेंट का जो है आप फेस जो है वो दूसरी तरफ करवा देते हैं सिटिंग पोजीशन में बिठाकर पेशेंट को, तो फिर आप उसके लिम्फ नोड्स एग्जामिन करते हैं। लिम्फ नोड्स एग्जामिनेशन आप सबसे एंड पे इसलिए करते हो ताकि जितने एग्जामिनेशंस आप उसकी लाइंग पोजीशन में कर सकते हो पहले आप वो कर लो, ताकि आप पेशेंट को बार बार डिस्टर्ब ना करो। इस चीज के बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं कि आपने पेशेंट को कम से कम ट्रबल देनी है, ठीक है। जो एग्जाम वो जिस भी पोजीशन में बैठा हुआ है, जो एग्जामिनेशन आप उस पोजीशन में कर सकते हो पहले आप अपना वो कंप्लीट कर लो, और सिर्फ एक दफा पेशेंट को अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए कहो। अगर तो पेशेंट आपके पास एग्जामिनिंग जो जिस पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है वो आपके पास सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, तो इट्स प्रेफरेबल कि पहले आप उसके लिम्फ नोड चेक कर लें। अब ये जरूरी नहीं है कि उसके राइट साइड से अप्रोच करके उसका पहले राइट हैंड पकड़ के उसी में फाइंडिंग्स देखी जाए। अगर वो लाइन पोजीशन में है तो वही स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर वो सिटिंग पोजीशन में है तो पहले उसके लिम्फ नोड्स एग्जामिन कर लिए जाएं, उसको उसका एनीमिया और जो है जॉन्डिस है वो आइज में देख लिया जाए। जितना आप सिटिंग पोजीशन में एग्जामिन कर सकते हैं, आप उसके वर्को नोड्स देख सकते हैं, आप उसके क्लैविकल के जो ये जो सुप्रा क्लैविकुलर नोड्स हैं वो लिम्फ नोड्स वो भी एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है, बैठे हुई पोजीशन में। आप उसका ब्लड प्रेशर ले सकते हैं बैठी हुई पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद आप उसको लाइंग पोजीशन में करके तो बाकी का एग्जामिनेशन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। जो वीडियो दिखाई थी उसमें जिस तरह से एनीमिया और जॉन्डिस एग्जामिन करना दिखाया हुआ है ये भी आपको आना चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि जब मैं वाइवा के दौरान बुलाऊं तो मैं ग्रुप्स में बुला लूं और एक दूसरे पे एग्जामिनेशन करवा लूं कि आप इस पेशेंट को एनीमिया इस पेशेंट का एग्जामिन करेंगे, आपकी जो भी साथ आपकी कोलीग होगी उसमें आप किन किन साइड्स पे एनीमिया देखते हैं। एनीमिया की साइड्स पता होने चाहिए, साइनोसिस की सेंट्रल साइनोसिस की साइड्स जो होती हैं उनकी कॉजेज के हैं, और साइड्स कौन सी जिस पे आप देखते हो पेरिफेरल साइनोसिस की साइड्स, ठीक है। फिर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज है जो लाइन पोजीशन में आप करते हो पेशेंट का, वो होता है एडीमा चेक करना, पीडल एडीमा, ठीक है। पीडल एडीमा चेक करते हैं ऑन द एंकल जॉइंट, ठीक है। एंकल जॉइंट पे जो मीडियल मिलियोलस है जो कि एक बोनी प्रोमिनेंस है, उस पर मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो अपना थंब या फिंगर 10 to 15 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखनी है, और उस पर आप क्या देखते हो एडीमा। अगर तो वो आप जब एकदम विदड्रॉ करते हो अपनी फिंगर को और स्किन जो है वो रिवर्ट बैक हो जाती है फौरन, तो मीन्स कि पेशेंट में जो है वो एडीमा नहीं है, ठीक है। अगर तो आप अपनी फिंगर विड्रॉ करते हो और स्किन रिवर्ट बैक नहीं होती, मींस पेशेंट को एडीमा है, ठीक है। और अगर वहां पे पिट बन जाता है दैट इज पिटिंग एडीमा, और अगर वहां पे पिट नहीं बनता, थोड़ी देर में स्किन रिवर्ट बैक हो जाती है विद इन 2 to 3 सेकंड, इसका मतलब है दैट इज नॉन पिटिंग एडीमा। एडीमा तो है बट दैट इज नॉन पिटिंग, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। और आज जो हम टॉपिक कवर करने लगे हैं जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है दैट इज जॉन्डिस। व्हाट इज जॉन्डिस? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जॉन्डिस इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। जॉन्डिस में होता क्या है, बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड दैट इज अबव 3 mg/%। बॉडी में बिलिरुबिन लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है एंड इट कैन लीड टू येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ जॉन्डिस, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। One jaundice is hepatic jaundice and one is obstructive jaundice, ठीक है। What is hepatic jaundice? Hepatic jaundice क्या होता है? When there is some problem or some pathology occurs in the liver, ठीक है। लिवर में अगर कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, ड्रग्स का इफेक्ट है, ठीक है, या कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है लिवर में, ठीक है, तो उसकी वजह से जो जॉन्डिस होता है दैट इज हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। ड्रग्स दैट कॉजेज हेपेटिक जॉन्डिस आर डिफरेंट एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं, ठीक है, और एंटी आर्थरेटिक ये जो जॉइंट पेन्स की ड्रग्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, लिवर इंजरी कर देती हैं and it can also lead to sometimes inflammation of the liver. Also there are some viral causes. viral hepatitis जो है, viral hepatitis क्या करता है, inflammatory एक कंडीशन है, ठीक है, लिवर की, जिसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है।
स्पेसिफिकली जो हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो क्या करता है, बिलिरुबिन के लेवल ज्यादा कर देता है और बॉडी में येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है। ठीक है, दिस इज जॉन्डिस। आप कंजक्टिवा पे देखते हो, आईबॉल पे, ठीक है, और समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि पूरी बॉडी में ही जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन हुई भी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अदर टाइप ऑफ जॉन्डिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होता है वो क्यों होता है, व्हेन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन अकर इन द बिलियरी चैनल्स। बिलियरी चैनल्स में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो जॉन्डिस होता है दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, और ये समटाइम्स जो है सर्जिकली भी सर्जरी के बाद भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये समटाइम्स एसोसिएटेड होता है विद कॉलिकी पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, फीवर्स के साथ, राइगर सेल्स के साथ भी ये प्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के भी वही कॉजेज हैं, सम ड्रग्स जो हैं वो ये कॉज करती हैं, क्लोरप्रोपामाइड है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कर देती हैं बिलियरी चैनल्स में। ठीक है, पोस्ट हेपेटिक कॉजेज भी होती हैं, समटाइम्स गॉल स्टोन्स की वजह से भी जो बिलियरी चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। अब जॉन्डिस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो उसकी डेफिनेशन होगी, उसके कॉजेज होंगे, उसकी टाइप्स होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay. Now another topic regarding journal physical examination is edema. What is edema? Edema की definition बहुत important है. It is an increase in extravascular or interstitial fluid that is associated with transit pit when pressure is applied over the bony prominence. होता क्या है edema जो fluid होता है कि extravascular compartment में जो fluid accumulate हो जाता है, जो कि बेसिकली ड्रेन आउट किया जाता है बॉडी में नेचुरल वे से बाय द लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स का काम यही होता है ना, एक तो बॉडी में वेसल्स का चैनल है, ठीक है, आर्टरीज का चैनल है, वेन्स का पूरा जो है एक नेटवर्क है। ठीक है, इसके अलावा अनदर नेटवर्क इज ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स। लिम्फेटिक्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी के एक्सेसिव फ्लूइड को ड्रेन आउट करती हैं टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, थोरेसिक डक्ट जो अल्टीमेटिक डक्ट होती है वो हार्ट को जो है वो क्या करती है, एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो ड्रेन आउट कर देती है। बट अगर बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होना शुरू हो जाए और उसकी वजह से क्या इस एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से क्या हो, बॉडी में जो है वो बहुत ग्रॉसली जिस तरह स्वेलिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज एडीमा। एंड एडीमा इज समटाइम्स इतना ग्रॉस एडीमा हो जाता है कि उसे कहते हैं एनेसार्का। एनेसार्का इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज ग्रॉस जनरलाइज्ड एडीमा। ठीक है, तो एडीमा की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरी ऑर्बिटल एडीमा भी मैंने कल आपको बताया था, और मैं आपको एनेसार्का का भी दिखा देती हूँ कि ये ग्रॉस एडीमा होता है जो कि पूरी बॉडी को कवर कर देता है। ठीक है, इस तरह से पूरी बॉडी में जो बहुत ग्रॉस एडीमा होता है दैट इज एनेसार्का। ठीक है, ओके। नाउ देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ एडीमा। ठीक है, एडीमा के जो लोकल कॉजेज होते हैं दैट आर लोकल इन्फ्लेमेशन, समटाइम्स पेल्विक मैलिग्नेंसीज कर देती हैं एडीमा। ठीक है, वीनस ड्रेनेज अगर जो है वो कम हो जाए या वीनस रिटर्न कम हो जाए, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाए, वेन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, या लिम्फेटिक्स में कोई मसला हो जाए, क्योंकि मेन जो होता है ड्रेन आउट फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड वो लिम्फेटिक्स से होता है। लेकिन लिम्फेटिक्स में अगर लिम्फेंजाइटिस हो जाए, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो these are all the causes। और one of the important cause of edema is also tight undergarments। टाइट अंडरगारमेंट्स की वजह से भी क्या होता है कि ड्रेनेज कम होती है और एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग्स हो जाती हैं बॉडी में। ठीक है, तो दिस इज एडिमा, और दिस इज these are the local causes of edema, and the generalized causes of edema are congenital cardiac failure, nephrotic syndrome, cirrhosis of liver, renal failure, hypoalbuminemia, ठीक है, toxemia of pregnancy। these are generalized causes। ठीक है, जनरलाइज कॉजेज में क्या क्या कॉजेज हैं, कॉन्जेनिटल कार्डियक फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, रीनल फेलियर है, हाइपोअल्बुमिनेमिया है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द जनरलाइज कॉजेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लिनिकल बेड साइड की बुक ली है पास आप लोगों के?
मैम उसका यस पीडी मैम। है। आप लोगों ने कल ये एडिमा और जॉन्डिस उसमें से पढ़ना है, ठीक है, और मुझे मंडे को बताना है कॉजेस, टाइप्स, डेफिनेशन, ठीक है, ताकि वाइवा के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली आंसर कर सको, ठीक है बच्चों। और मंडे को मैं इंशाल्लाह आपको ना आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक बता दूंगी ताकि आप वो प्रिपेयर करके मुझे जब तक हमारी ये 10 क्लासेस है ना, तो उससे पहले पहले आप मुझे सबमिट करवा दो ताकि मैं आपके ना उसके मार्क्स लगा दूं। और जो आपने मुझसे कहा था ना कि इसका एग्जाम कब होगा, ड्यूरिंग एनी फाइनल एग्जाम्स के साथ तो नहीं होगा, ये मैं डॉक्टर हारिस से पूछ के आपको इंशाल्लाह मंडे को बताती हूँ, ठीक है। चलिए जी अटेंडेंस लगवाने। सुंबल अदनान, फरहीन जफर, मिनाहिल फातिमा, प्रेजेंट मैम। ओके, ईशा रादिया, प्रेजेंट मैम। अरीश फातिमा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद नासिर मलिक, फातिमा खान, फातिमा खान, प्रेजेंट मैम। हुमैरा लियाकत, प्रेजेंट मैम। माहम खालिद, लाइबा नईम, रिमशा रशीद, राजिया बतूल, आमना मुनीर, प्रेजेंट मैम। शाइस्ता खालिद, प्रेजेंट मैम। अकील अहमद प्रेजेंट खान, मैम। प्रेजेंट मैम। फातिमा फरियाल, बिस्मा आसिफ, प्रेजेंट मैम। अली रजा, ताजीम फातिमा, मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट मैम। शकीर अहमद, प्रेजेंट मैम। सबा हुसैन हसनैन, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। बिलाल खालिद, प्रेजेंट मैम। उस्मान इब्राहिम सिद्दीकी, प्रेजेंट मैम। उमर नवीद मलिक, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुफियान साजिद, प्रेजेंट मैम। फातिमा खान आपने हैंड रेस क्यों किया हुआ है? मिधा जलील, मैम उसका लीव हो गया, उसने आपको मेल भी कर दी है, तो कनेक्ट ओके, नहीं हो आयरा रहा। ईमान, मैम वो मीटिंग में है पर शायद उनके माइक का इशू है। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमर फारूक, प्रेजेंट मैम। जमरा मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। नाज़नीन फातिमा, मुबशरा अकबर, प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद साबिर जमील, प्रेजेंट मैम। तहसीन असगर, प्रेजेंट मैम। उस्मान अनवर, प्रेजेंट मैम। जवेरिया अतीक, प्रेजेंट। कंजुल कमाल, प्रेजेंट मैम। कशफ जाहिद, प्रेजेंट मैम। तहरीम अकरम, प्रेजेंट। मलका आलिया, प्रेजेंट। गुले लाला, प्रेजेंट। रिमशा रे, रिमशा राय मैम प्रेजेंट। मोहम्मद उमर, सिद्रा शहजाद, प्रेजेंट मैम। सादिया शाहिद, प्रेजेंट मैम। जैनब नुमान, प्रेजेंट मैम। बिस्मा आमिर, प्रेजेंट मैम। मरियम इकबाल, प्रेजेंट मैम। एमन रिजवी, प्रेजेंट मैम। रिजवान अली, तकरीम हमीद सरोही, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान, मैम रिजवान अली प्रेजेंट।
अच्छा जी। मोहम्मद अरसलान यासीन, मोहम्मद मोइनुद्दीन। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दी? लगा दिए। प्रेजेंट मैम। हुमा कंवल, प्रेजेंट मैम। तिरजा अनवर, प्रेजेंट मैम। तहरीम, प्रेजेंट। आयशा सत्तार, प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद अरशद रजा, प्रेजेंट मैम। ज़ारा इशफाक, नादिया अनवर, प्रेजेंट मैम। ज़ारा इशफाक, मैम उसका भी माइक नहीं चल रहा, प्रेजेंट है क्लास में। सैरिश हिना, ठीक है, सैरिश हिना, प्रेजेंट मैम। सबा अरशद, हानिया प्रेजेंट मसूद, मैम। सबा अरशद प्रेजेंट। ठीक है, हानिया मसूद, प्रेजेंट मैम। ओके, हिफ्सा शुएब, प्रेजेंट मैम। हिफ्जा शुएब। जरवा अजीम, प्रेजेंट मैम। किरण फिरदौस, प्रेजेंट मैम। सानिया यासीन, प्रेजेंट मैम। अनम लतीफ नियाजी, प्रेजेंट मैम। अनम लतीफ। आमना इदरीस, प्रेजेंट मैम। इफ्रा मलिक, प्रेजेंट मैम। औशीन साजिद, प्रेजेंट मैम। हिरा खान, मैम मैम उनके माइक का इशू है, उन्होंने हैंड भी रेज किया है। ओके, फौजिया मेहदी, प्रेजेंट मैम। ताशिया लियाकत, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फाहद रफीक भट्टी, प्रेजेंट। एक्सक्यूज मी मैम। अरूज फातिमा, मैम प्रेजेंट मैम। मैम अरसलान यासीन मैम, उनका माइक का इशू है, क्लास में प्रेजेंट है मैम, उनकी तो टेंशन। चलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। मैम फरहीन जफर भी प्रेजेंट है, उनका माइक का इशू, उसकी भी लगा दें, सेकंड रोल नंबर है। ओके, रिफ्का जमशेद, प्रेजेंट मैम। निदा वसीम, प्रेजेंट मैम। फिल्जा मकसूद, प्रेजेंट फिल्जा मकसूद। फातिमा जावेद, प्रेजेंट मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मोहम्मद उमर की मैम प्रेजेंट लगा दें। ठीक है, मैंने लगा दी है। ओके, माहीन असलम, मैम फरहीन जफर की लगा दी आपने? किसकी? फरहीन जफर। हाँ जी, लगा दी है। माहीन असलम, प्रेजेंट मैम। रहना फातिमा, प्रेजेंट मैम। जवेरिया नईम, प्रेजेंट मैम। माहीन, प्रेजेंट मैम। सैयदा फरवा जैदी, प्रेजेंट। राजिया अहमद, प्रेजेंट मैम। इज्जत जहरा, प्रेजेंट मैम। आयशा सुलेमान, मैम उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, वो प्रेजेंट थी क्लास में। ओके, मरियम इरफान, प्रेजेंट। एमन इरशाद, प्रेजेंट। ओके, जुनार शहजाद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट मैम। शेर अदनान, यस मैम। अली हैदर, प्रेजेंट मैम। नूरुल ऐन खुरम, प्रेजेंट मैम। आयशा मोहम्मद यूनस, जरीशा अब्दुल मजीद, प्रेजेंट। वजीहा शाहीन, प्रेजेंट। तनीज फातिमा, फरवा रऊफ, मैम इसका भी सेम माइक इशू है, क्लास में प्रेजेंट है। फातिमा मलिक, प्रेजेंट मैम। ईशा अहमद, प्रेजेंट मैम। लाइबा आजम, प्रेजेंट मैम। आतिका मरियम, प्रेजेंट मैम।
मिनाहिल, प्रेजेंट मैम। जवेरिया गुलमानुल्लाह, प्रेजेंट मैम। अरसलान रफी, प्रेजेंट मैम। जवेरिया सवाल, प्रेजेंट मैम। सैयदा बिस्मा आमिर, आमना समन, हिना तारिक, प्रेजेंट मैम। ओके। सना सलीम की हो गई है? प्रेजेंट मैम। चलें ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, टेक केयर। इंशाल्लाह मंडे से हमारी ही क्लास होगी। जी जी, फातिमा फरियाल की अटेंडेंस लगा दी, उसका नेट स्लो है। किसकी? फातिमा फरियाल। फातिमा फरियाल, ठीक है जी। मैम मंडे से टाइमिंग क्या होंगी, 5 या 2? इंशाल्लाह क्लास की टाइमिंग्स पे क्लास होगी, ठीक है। आज जरा मेरे पास नेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी शाम को, तो इसलिए अभी लिया है, ठीक है। 5 o'clock की होगी इंशाल्लाह। मैम भेज दें, ईमेल कर दें। मैंने आपको 2 दफा मेल भी की थी, मुझे आपकी क्लास का लिंक नहीं रिसीव होता और इसके अलावा मुझे आपकी वीडियो का लिंक भी नहीं रिसीव हुआ है जो आपने मैं ऐड कर लेती हूँ। मैं इंशाल्लाह मैं मंडे को ना लेबल आपका जो मैंने बनाया है ना आप लोगों का एससीपी का, मैं उसमें आपको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ओके मैम, और थैंक यू। मैं आपको एससीपी 2 भी मेल कर देती हूँ। ओके जी, चेक कर दो प्लीज मैम। लॉग बुक मेल कर। हाँ जी कर देती हूँ। मैम। जी 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 मैम मेरी अटेंडेंस को चेक कर दें। क्या रिजवान नाम? अली। हाँ रिजवान अली रिजवान अली लगी हुई है यस आपकी। मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, टेक केयर।